मुद्दा आज के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। लगातार हम देख रहे हैं कि नीट पेपर मामले में जिस तरह से स्टूडेंट जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस कार्यालय घेराव करने के लिए आती है। उस दौरान पत्थर भी चलते हैं, लेकिन FIR होते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। इसी पर जो है कांग्रेस सब सवाल खड़े कर रही है कि अगर पत्थर दोनों तरफ से चले तो कार्रवाई सिर्फ एक पर क्यों। इसी भी करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाजपा का कांग्रेस कार्यालय घेराव, पथराव में 16 पुलिस जवान घायल, 12 से अधिक कांग्रेस नेताओं पर FIR, पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई। रायपुर में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा और पथराव हुआ। घटना में पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की। FIR के बाद कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, लेकिन कार्रवाई केवल कांग्रेस नेताओं पर की गई। पार्टी ने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। क्या लोकतांत्रिक रूप से मुख्यमंत्री के निवास के सामने बैठना अराजकता है? क्या लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठना अराजकता है? छात्रों पर लोहे के राड से हमला करना, क्या ये न्याय है? कांग्रेस मुख्यालय पर पत्थर फेंकना, लाठी फेंकना, क्या ये अराजकता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी और सरकार को तो सवालों का जवाब देना चाहिए। छात्रों के, युवाओं के जो आज सड़कों पर उन्होंने उतरकर विरोध कर रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं कर रही है? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नीट पे किसी एक मंत्री का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से ये कार्रवाई गलत है। पूरी देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, और इस कार्रवाई का प्रदेश कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से पुरजोर विरोध करती है। एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन, उनका जवाबदारी है कानून व्यवस्था बना के रखने का। जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन एक तरफा किसी एक पक्ष को कार्रवाई करना ये गलत है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस के आरोप, सरकार के दबाव में पुलिस कार्रवाई। भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय पर किया हमला, कार्रवाई केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। लोकतंत्र में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और पुलिस प्रशासन को धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबके आंखों के सामने दिखा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में किया, वही हरकत नियम कानून परहेज से जाकर कांग्रेस के नेताओं ने किया। एक तरफ चोरी, दूसरे तरफ सीनाजोरी, एक तरफ उत्पात करते हैं और दूसरी तरफ पुलिस को धमकाते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा इस राज्य में। छत्तीसगढ़ शांति का गढ़ है, सद्भावना का गढ़ है। इस तरह का आचरण छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। कांग्रेस, उसके गठबंधन, ईडी गठबंधन के जो उनके साथी है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने, और जो घटनाक्रम पूरे देश ने देखा है, जिस तरीके से छात्रों का एक जो आंदोलन, जो अभी पूरी तरीके से परवान भी चढ़ नहीं पाया था, उस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित करने का यह कृत्य कांग्रेस ने और उनके गठबंधन के साथियों ने किया। पेपर लीक का जो मामला नीट का जो है, उसमें जो दोषी थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया उन्होंने, पुनः परीक्षा भी कराया। ऐसे एक नया जो दल बना है, काकरोच पार्टी, काकरोच जनता पार्टी, उसका समावेश होता है। उसमें उनके नेता वहां पर भाषण देते हैं। छात्रों के हित के विषय में उनका कोई भी भाषण नहीं। छात्रों के हम हित चिंतक हैं, तो छात्रों के आंदोलन, छात्रों के हित को किनारे में रख के और जिस तरह के इसको राजनीतिक रंग दिया गया, इसकी मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं। भाजपा का जवाब, कांग्रेस का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण। कानून सबके लिए एक समान।
पुलिस को धमकाना गलत, कार्रवाई नियमों के तहत। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। एक ओर कांग्रेस पुलिस की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा कानून के तहत हुई कार्रवाई का समर्थन कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि यह सियासी टकराव आगे और कितना बढ़ता है। टीवी 24 न्यूज के लिए राजधानी रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। तो बिल्कुल हमारा आज का विषय है आरोप का वार, प्रदर्शन की मार। जिस तरह से कल राजधानी में प्रदर्शन देखा गया, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। चलिए हम सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूँ उनका। अमित श्रीवास्तव जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको मैं बेहद स्वागत करता हूँ। मनीष वोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूँ। मनीष जी, कल प्रदर्शन आपने देखा, कांग्रेस ने भी पुतला दहन किया पीएम मोदी का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है राजीव भवन के समीप आकर प्रदर्शन की। पत्थर चलने का आरोप लगाया जा रहा है, सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस की तरफ से पत्थर चला। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि प्रदर्शन भाजपा कर रही थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ है? देखिए, सीधी बात यह है कि इस प्रकार के जब राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं, और इसके पूर्व भी बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए जिसमें कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय के सामने किया, भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने किया। लेकिन एक बात ये जरूर है कि दोनों ही राजनीतिक दल जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं और इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यदि मान लिया जाए कोई एक दल यदि सांकेतिक कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो मुझे लगता है दूसरे दल को संयम बरतना चाहिए। कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे लगता है, जो किसी पार्टी के कार्यालय के अंदर जाकर के कोई कुछ किया हो, ऐसी कोई घटना तो हुई नहीं थी। उसके बाहर प्रदर्शन चल रहा था, उसके दौरान जो कुछ भी घटित हुआ वहां पर, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की स्थितियां नहीं आना चाहिए। आप दोनों जिम्मेदार लोग हैं और वहां पर दोनों ही दल के जिम्मेदार पदाधिकारी भी मौजूद थे। उसके बाद इस तरीके की घटना होना निश्चित रूप से ये अच्छे संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है, और इस बात को दोनों ही राजनीतिक दलों को समझना होगा और अपने अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रदर्शनों के दौरान संयम बरतने के लिए कहना होगा, ताकि ये स्थितियां निर्मित न हो। मान लिया जाए कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है भाजपा कार्यालय के सामने, या भाजपा प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस कार्यालय के सामने में, तो वहां पर एक मुझे लगता है कि संयम का परिचय देना चाहिए, और यदि आमने सामने होने से बचना चाहिए। टकराव की स्थिति जब आप सामने जाकर के खड़े होंगे तो ही निर्मित होगी, चाहे कोई भी हो। मैं केवल एक कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा के लिए भी इस बात को कह रहा हूं कि यदि आप सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से टकराव की स्थितियां पैदा होंगी और वहां पर इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होगी। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जो है नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं दोनों को होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दोनों को होना चाहिए। चलिए हम सीधा गौरी जी के पास चलते हैं। गौरी जी, कांग्रेस 2-3 प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं यहाँ पे। पहला कि राजीव भवन के समीप ही बीजेपी को प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों दी गई? दूसरा कि पत्थर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले चला, फिर कांग्रेस की तरफ से चला, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मनीष जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये बात अच्छे से वो जानते हैं, मेरी बात से वाकिफ़ भी होंगे कि पहले पीसीसी का जो दफ्तर था वो गांधी मैदान में हुआ करता था, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी सभा होती थी, कांग्रेस की भी होती थी, प्रदर्शन भी होते थे। कभी ऐसे हालात नहीं बने कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से हमारे सभा में पत्थरबाजी हो रहा हो। ये दृश्य कभी नहीं देखे हमने, छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा, मध्य प्रदेश के समय से चलता आ रहा था। अभी अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। जो अराजक स्थिति दिल्ली में है वही स्थिति यहाँ पर बनने की होड़ मची हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कुछ आंतरिक ऐसी व्यवस्था होगी कि जो जितना बड़ा गुंडा रहेगा, पत्थरबाज रहेगा, जिहादी बनेगा, कश्मीर के जैसे पत्थरबाज रहते थे ना वैसी, उसको शायद कुछ बड़ा नंबर देते होंगे, कुछ पारितोषिक देते होंगे, इनाम देते होंगे। और तो इस प्रकार की व्यवस्था के चलते कांग्रेस पार्टी के नेता जो हरकत किए वो सारी चीज़ें पुलिस के पास कैमरे में मौजूद है, बात नंबर 1। और हमने जो प्रदर्शन किया है वो अचानक नहीं हुआ है, जिला प्रशासन से बाकायदा उसकी अनुमति थी। प्रतीकात्मक तौर पर हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से 300-400 मीटर की दूरी में हम प्रदर्शन कर रहे थे। सारी चीज़ें चाक चौबंद थी। पत्थरबाजी की शुरुआत वहीं से हुई जिनके नेता प्रधानमंत्री आवास में जाकर राष्ट्रीय मीडिया में फुटेज खाने के लिए, प्राइम डिबेट में अपने आप को सुर्खियों बनाने के लिए,
अरविंद केजरीवाल का नंबर ना बढ़ जाए, अखिलेश यादव का नंबर ना बढ़ जाए। ये सारी चीज़ों को धता बताते प्रधानमंत्री आवास के बाद लोटन क्रिया करते हुए पाए जाते हैं। पूरे देश में देखा इस चीज़ को। भारत देश में कभी ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर आप धरना देंगे? क्या आप संदेश देना चाहते हैं? गुंडागर्दी, सीधा सीधा ये गुंडों जैसी शब्दावली, गाली गलौज, बच्चों को भड़काना और उनके आड़ में राजनीति करना, यही हो रहा है। और इसी की पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नेता कर रहे हैं। ठीक है अमित जी, बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो 100 मीटर की दूरी में था। कांग्रेस के कार्यकर्ता राजीव भवन में मौजूद है, क्योंकि हम भी कल ग्राउंड जीरो में ही थे। बीजेपी अपना प्रदर्शन कर रही थी, तो आप लोगों के कार्यकर्ताओं को मौके पर जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि बीजेपी कोई कार्यकर्ता तो राजीव भवन तक पहुंचा नहीं था, पुलिस बल वहां पर तैनात थी। और पत्थर किसके तरफ से चले? क्योंकि बीजेपी का सीधा आरोप है कि पत्थर आप लोग चलाए पहले। देखिए पांडे जी, कहते हैं ना कि हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपको? पहले बताइए। आ रही है अमित जी। जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मैं विजुअल आपको दिखा देता हूं, मैं अभी भी देखिए, मैं अभी भी कार्यकर्ताओं के साथ हम अभी हैं खमाड़ी थाने में पांडे जी। और जिस प्रकार से ये देखिए, ये सारे लोग हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और अभी भी हम पुलिस से पिछले 2 घंटे से एक चीज पूछ रहे हैं कि आप हमको बताइए कि हमारे कार्यकर्ताओं पे जो आपने FIR करी है उसका विजुअल दिखा दीजिए। क्योंकि आप अभी पांडे जी, अभी जिस प्रकार से गौरी शंकर जी, मैं अभी थाने में ही हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और सारे नेताओं के साथ, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो हैं वो सब आए हुए हैं यहाँ पर। और उनके बीच में हम पिछले 2 घंटे से पुलिस वालों से ये कह रहे हैं कि आप हमको वो विजुअल दिखा दीजिए जिसमें, पांडे जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अमित जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, हम यही कह रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से हम ये कह रहे हैं कि आप हमको वो विजुअल दिखा दीजिए जिसमें अगर आपको ऐसा लगता है, एक भी प्रमाण अगर आप दे देंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी करी थी, कुछ भी होगा तो। लेकिन जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई की गई, न्याय का ये सिद्धांत होता है कि दोनों पक्षों को सुना जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं गौरी शंकर श्रीवास जी ने आज प्रूफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झुट्टा पार्टी है। अभी जिस प्रकार से 300 मीटर 400 मीटर कह रहे थे, बैरिकेड जो लगा था कांग्रेस भवन की बाउंड्री के बाहर से लगा था, बाउंड्री के बाहर से लगा था। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR, और जहां से पत्थर आ रहा था, जहां से बोतलें आ रही थी, जहां से छत्ते फेंके जा रहे थे, जहां से जिस प्रकार के सामान फेंक के डाब फेंका जा रहा था, अभद्र गालियां बकी जा रही थी, आप कांग्रेस भवन के बाहर आके जिस प्रकार का मॉल बनाया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं पांडे जी कि जब हम प्रदर्शन करते थे तो हमारे को यही अधिकारी हमको 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर परमिशन देते थे और कांग्रेस भवन की बाउंड्री से लगा के आपने इनको परमिशन दिया। एक शहर में 2 कानून नहीं चलेगा, वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ। ठीक है, चलिए गौरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है गौरी जी से जवाब ले लेते हैं। कहना चाहता हूं कि ठीक है अगर गौरी हमारे जी, कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR हुई है, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR नहीं होगी तो हम यहाँ थाने से जाने वाले। ठीक है, चलिए गौरी जी का जवाब लेते हैं। गौरी जी। भाई देखिए, अमित श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि थाने राजीव भवन के पास में क्यों परमिशन दिया गया। अमित जी, थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा आपको, ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले ईडी का दफ्तर, उसके बाहर प्रदर्शन कौन करता था और परमिशन कौन देता था? वो तो 100 मीटर की दूरी नहीं, उसके नीचे तंबू लगाकर बैठ के जिस प्रकार के शब्दावली का चयन आप करते थे। और अभी ज़्यादा दिन पीछे और नहीं जाऊँगा, 6 महीने पहले, साल भर पहले आपके नेता ईडी दफ्तर के बाहर में जन्मदिन मनाते हैं और हुकार मारते हैं। ये क्या था? ये कैसा प्रदर्शन था? आपके सरकार के समय जिस प्रकार से ईडी दफ्तर के बाहर में आप प्रदर्शन करते थे, पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है। वो भी अराजक रवैया आपकी सरकार के समय, पुलिस वालों को वहां भी आपके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते पीटते थे। और आपने भी चैनल पे कहा एक भी प्रमाण। मैं आपको थाने से बाहर बुला लेता हूं, हो सके तो स्टूडियो आ जाइए, मैं ऐसे 10 प्रमाण देता हूं आपको। 10 प्रमाण है मेरे पास में। पुलिस से तो बाद में लीजिएगा साहब, मेरे से लीजिए, मैं आकर देता हूं प्रमाण। बोलिए क्या जवाब देंगे इसका आप, और बोल दीजिएगा हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं मान जाऊंगा इस बात को। आप चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस मोबाइल में मेरे पास 10 ऐसे वीडियो है जिसमें आपके नेता, आपके कार्यकर्ता गुंडा बन के कश्मीरी जिहादी पत्थरबाज जैसे पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब ये बात है, जो जिहादी ना कर पाए वो काम कर देंगे, गुंडागर्दी खुलेआम कर देंगे, छत्तीसगढ़ को सड़क पर नीलाम कर देंगे। ये चाहते हैं आप? क्या ये होने दिया जाएगा? ये विष्णुदेव जी का सुशासन है। रायपुर में कमिश्नरेट लागू है,
आप जाकर देखिए 16-16 पुलिस वाले घायल हैं, एक सब इंस्पेक्टर का सर फूट गया, 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल है। क्या पुलिस वालों को पीट कर आप कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हैं? निर्लज्जता का सारा परिचय आपके कार्यकर्ता दे रहे हैं और आप वहां पर थाने में बैठकर राजनीतिक नौटंकी करेंगे, क्या ये चलेगा? गलत प्रथा छत्तीसगढ़ में चालू मत करिए। छत्तीसगढ़ बाबा घासीदास जी की कर्म भूमि है, छत्तीसगढ़ कबीर साहब की धरती है, छत्तीसगढ़ हमारे राम का ननिहाल है। ऐसी प्रथा कोई चालू मत करिए गौरी शंकर जी कि कल आपको और हमको घाटा होगा। सरकार आनी जानी है, आज आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार रहेगी। लेकिन मैं आपको विजुअल दिखाता हूं कि आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पे और कांग्रेस भवन पे पत्थर फेंके, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई बताइए? आप एफआईआर करवाएंगे? अगर मैं आपको वीडियो भेजूंगा आपने की उसकी प्रतिक्रिया है, जो क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया है। हाँ, आपको पीला चावल देकर नहीं बुलाया था, हमने शासन से अनुमति लिया था, आप क्यों गए वहां पे? अपने कार्यालय में बैठे रहते, क्यों निकले बाहर? क्यों सिकंदर अली बाहर निकलकर पथराव किया आपने? सिकंदर अली बनकर मेरा साफ कहना, हमारे पास विधिवत अनुमति है, आपके पास अनुमति थी नहीं थी? आप जानबूझ के वही करना चाहते थे जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी दिल्ली में कर रहे वही करना चाहते हैं। बाहर आके गाली बक रहे हो हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे नेताओं को आप गाली बक रहे हो। अरे तो आप लोग कौन सा फूल बरसा रहे थे? हम अपने घर में बैठे थे, कौन फूल बरसा रहे थे? पत्थर फेंकोगे, आप हमारे घर में पत्थर फेंकोगे और हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझना, धोखा खा जाओगे गौरी शंकर। अरे कहां से कोई पत्थर गौरी शंकर जी धोखा खा जाओगे। 300 मीटर दूर था। मैं वीडियो भेजता हूं आपको, मैं वीडियो भेजूंगा, आप एफआईआर कराने आओगे मेरे साथ? अरे मेरा तो साहब कहना, आपने कहा एक भी सबूत, मेरे पास 10 सबूत है, बोलिए। छत्तीसगढ़ में गलत प्रथा चालू मत करो। और रहा सवाल एफआईआर का, पुलिस वालों को धमकाने का, तो सर मेरे खिलाफ में 6 एफआईआर हुआ था, हमने कभी धमकाया नहीं, सामना किया हमने। आपके क्या हुआ था? मैं आपको जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखिए, ये हमारी बहन है सुधा, ब्लॉक अध्यक्ष है, ये वीडियो दिखा रही है। ये पुलिस वालों का आप लोगों ने जब फेंका था तो आप देखिए उनका मुंह धुलवा रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये हमारा चरित्र है, गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मेरे पास वीडियो कितना अच्छा गांधीवाद वीडियो है मेरे पास, आपसे सर्टिफिकेट मेरे पास वीडियो दिखाऊं मैं? हम गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आप गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग। मैं दिखा देता हूं साहब, नैतिकता की मैं गांधीवाद की पोल खोल देता हूं आज। ये हमारी ब्लॉक अध्यक्ष मैं गांधीवाद की पोल खोल देता हूं। अमित जी, वीडियो तो गौरी जी के पास भी बहुत से मौजूद है, बता रहे हैं वो। पुलिस वाले हमारे भाई का पानी पिला के उनको टीयर गैस जब आपने छोड़ा, उनको आंख में लग गया तो उनको मुंह धुलाया जा रहा है। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई, ये है कांग्रेस का कार्यकर्ता और मुझे गर्व है मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। ठीक है, ठीक है, गलत प्रथा मत चालू करिए। चलिए ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है गौरी शंकर हमारा। चलिए, गौरी जी भी कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, गौरी जी के पास भी वीडियो है, आपके पास भी वीडियो है। गांधीवाद है ये, गांधीवाद है ये, गांधीवाद है ये, गांधीवाद है। दिखाओ से कितना गांधीवाद, कितना हिंसा के पुजारी हैं आप लोग। अरे शर्मसार हो जाएंगे साहब, मत कीजिए गांधीवाद की बात। मेरे पास 10 उदाहरण है, कई वीडियो है, भाजपा कार्यकर्ताओं पे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 10 से ज्यादा वीडियो है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मनीष जी से हम समझ लेते हैं। मनीष जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुना आपने और कल के हालात से भी आप अच्छे से वाकिफ आपने देखा, क्या लगता है इसमें पीड़ित कौन है, कांग्रेस, बीजेपी या पुलिस? मुझे लगता है पांडे जी कि दोनों ही पीड़ित हैं और सबसे ज़्यादा पीड़ित है प्रदेश की जनता। प्रदेश की जनता इसलिए पीड़ित है कि उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको पक्ष और विपक्ष में बैठाया है। उन्होंने अपनी आवाज़ बनकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आपको बैठाया है और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, देख करके मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसी स्थितियाँ नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है, ये मैं पहले भी इस बात को कहा कि दोनों ही राजनीतिक दल, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, मेरे पास ऐसे डेट के हिसाब से मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है दोनों ही राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। निश्चित रूप से अमित जी की एक बात से सहमत हूं कि गलत प्रथा चालू मत करिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही गलत प्रथा चालू ना करें। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 24 मार्च 2000, एक मिनट डेट भी बता देता हूँ, 2023 कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था भाजपा के कार्यालय के खिलाफ और भाजपा कार्यालय के सामने में, और वहां पर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके पोस्टर पर स्याही फेंकी गई थी। तो ये जो होता है, इस तरीके की स्थितियां,
यही स्थितियां भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो भी कांग्रेस कर रही है। तो मुझे लगता है इन स्थितियों से बचना चाहिए। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। अपनी बात को रखने के तरीके और भी हो सकते हैं। प्रदर्शन को आप सांकेतिक रूप से रखिए, न कि उग्र बनाइए और जनता को उसमें शामिल करिए। मुझे लगता है सीधे तौर पे जनता का ही नुकसान होता है, चाहे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, चाहे किसी और का नुकसान हो। नुकसान कुल मिला के जनता का होता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिन चीजों की रक्षा करने के लिए जनता ने आपको चुना है, आप उसके अगेंस्ट ही काम करते हैं। और ऐसे दसों उदाहरण हैं जब इस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं और ये सब चीजें होती है। आप किसी भी कार्यालय के सामने जाकर के प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है, क्योंकि वो उस संघ से, उस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो उसको तकलीफ होती है कि हमारे कार्यालय के सामने या हमारे नेताओं के सामने या हमारे नेताओं को या किसी के भी खिलाफ यदि आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस बात को समझना चाहिए कि जिन शब्दों का प्रयोग आप किसी के लिए कर रहे हैं, हो सकता है उन शब्दों का प्रयोग कल आपके लिए भी हो तो आपको भी वही तकलीफ होगी। तो इस बात को समझना चाहिए और उसके हिसाब से ही आचार विचार और व्यवहार होना चाहिए। मैं एक दो लाइनें और कहना चाहूंगा कि इत्र की महक आपके दामन में हो न हो, लेकिन आपके जज्बात और आपके अल्फाज हमेशा महकदार होना चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा अनुभव हो। ठीक है गौरी जी, कल कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप लोग घेराव करने के लिए राजीव भवन, तमाम मंत्रिमंडल के मंत्री वहां पे उतर गए थे, बड़े बड़े नेता वहां पे उतर गए थे, किरण सिंह को वहां पे आना पड़ा। तो क्या राजीव भवन घेराव करने के लिए इतने बड़े नेताओं को क्यों उतरना पड़ा जमीन? देखिए, हम राजीव भवन घेराव नहीं कर रहे थे और मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। हम तो उन गुंडों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन अराजक शक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिन्होंने दिल्ली में अपने राजनीति का घृणित और विकृत चेहरा दिखाया, जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठकर जिस प्रकार का प्रोपेगंडा कर रहे थे। जब देश के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव बोल रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो ये वो भगौड़े लोग हैं कि वहां से बुजदिल जैसे भाग खड़े हुए आज भी संसद पे चर्चा करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम जब तैयार हो रहे हैं, आपको छात्रों के हितों को देखते हुए तत्काल वहां पे आवास को खाली करके संसद भवन में आना चाहिए। ना कल आए ना आ जाए। स्पष्ट एजेंडा है, अराजक बनना है, गुंडागर्दी करना है, अपने कार्यकर्ताओं को ढील दे देना है। और रहा साल मंत्री और जितने विधायक का, साहब मंत्री विधायक बाद में है, पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। वहां कोई मंत्री विधायक बनकर प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ था साहब। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा छोटा कार्यकर्ता बनकर सब लोग गए थे और निश्चित तौर पर जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन था। इसको सरकार से मत जोड़िए, कोई सरकार का वहां पे कोई संरक्षण नहीं था। हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो प्रतीकात्मक था। हम देश को ये बताना चाहते थे कि जब जब इस प्रकार की स्थिति आती है, तब राहुल गांधी जी राजनीति रोटी सेकने के लिए कभी छात्रों का, कभी किसानों का इस प्रकार का सहारा लेते हैं और अपना राजनीति हित साधने का प्रयास करते हैं। यह हमारा एजेंडा था। हम जनता के विजयी विषय को लेकर गए थे, लेकिन जिस प्रकार से पथराव हुआ तो क्रिया की प्रतिक्रिया वहां पर हुई है। पुलिस ने सारे सबूत रखे हैं, कुछ सबूत हमने भी दिए हैं। अमित श्रीवास्तव जी चाहे तो कुछ सबूत मेरे से भी ले सकते हैं। इनके जो अहिंसावादी, कथित गांधीवादी जितने अच्छे प्यार के शब्द ही बरसा रहे थे, अमित जी जरा आकर एक बार चेहरा देखिए मेरे साथ, कैसे कैसे आपके मौधा पारा के कबाड़ी, बैजनाथ पारा के कबाड़ी, दिहाड़ी, कितने गुंडे वहां पर आकर क्या क्या कारनामों को अंजाम दिए हैं और किस शब्दों का प्रयोग किए हैं। ये सुनेंगे तो हो सकता है आपके कान से खून निकल जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, ये गांधीवाद का चोला पहनाना बंद कीजिए आपके नेताओं को। जो आपने जो किया है उसका भुगतमान आपको भुगतना पड़ेगा। रायपुर पुलिस और सख्ती से पेश आएगी। थानों में इस प्रकार का प्रोपेगंडा करने से कोई कुछ हासिल नहीं होना है। ये नौटंकी प्रदेश की जनता देख चुकी है। इसलिए कानून का सम्मान कीजिए और जो भाड़े के गुंडे आपने पाले हैं उनको पुलिस के हवाले कीजिए, तब तो कुछ आप लोग की बखत और ठीक है। तो गौरी जी ये मानते हैं कि नाक कटाने कुछ नहीं होना। ठीक है गौरी जी, आप जिम्मेदारी के साथ मानते हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई पत्थर नहीं चला, कांग्रेस के द्वारा पत्थर जो हुआ उसमें कुछ घायल हुए? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया हुई होगी, पुलिस चिन्हांकित करेगी। हो सकता है हमारे से क्यों उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसको कोई खुला छूट नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, हम उनको ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए। कुछ हमारे भी उत्साही हुआ ने अगर पत्थर फेंका होगा उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी चिन्हांकित किया जाएगा। पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन थाने में बैठकर अमित जी ऐसे फुटेज दिखा बोलेंगे कि हम सब अहिंसावादी, गांधीवाद के तीन बंदर है, तो भैया ये नहीं चलने वाला। ये नाटक बहुत पुराना, अमित जी सीख कराइए। बड़ी बात कह दी है गौरी जी ने कि हमारी भी अगर लोग होंगे उनको पुलिस चिन्हांकित करेगी, उन पर भी कार्रवाई होगा। ये इनकार नहीं कर रहे हैं वो। देखिए, ये घोषणे विचारधारा के लोग हैं ना, ये दोहरे चरित्र वाले हैं। ये गौरी शंकर अभी चैनल में बैठ के बोलेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ गौरी शंकर को मैं 35 साल से जानता हूँ। संवेदनशील व्यक्ति है। और जब बच्चों पे दिल्ली पे लाठीचार्ज हुआ ना, जब बच्चियों पे लाठीचार्ज हो रहा था, उनका दिल भी रो रहा होगा, मैं जानता हूं उनको।
लेकिन जिस प्रकार से आज वो बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, और एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास वो विजुअल्स है कि आप लोगों के तरफ से पत्थर फेंका गया, कांग्रेस भवन की बाउंड्री से लगा के बैरिकेड्स रखे गए थे। आप कह रहे हैं भाड़े के गुंडे। अरे आप समझिए, कार्यकर्ता भाड़े का गुंडा है, आप क्या होता होगा? हमारे यहाँ वो कार्यकर्ता थे, और अगर आप हमारे भवन में घुसोगे, हम अपने घर को तो बचाएंगे ना गौरी शंकर जी। वो चाहे आपका भी भवन रहता, आपका भी घर रहता, और कोई अगर घुसेगा वहां गाली गलौज करेगा तो आप भी तो रोकोगे ना। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है गौरी शंकर जी 92 के केस में, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा कि अगर आपके घर में कोई घुसने का प्रयास करता है तो आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का भी आप भाड़े के गुंडे ऐसा वैसा कह रहे हैं, मैं आपके एक माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई आपके कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे नहीं हुई, और जिस प्रकार से माहौल बनाया गया आपके मंत्रियों के द्वारा और उनको उकसाया गया कि जाइए कांग्रेस भवन में जाना है, ये हो गया वो हो गया, कार्यकर्ता उत्साहित होके जिस ठीक है प्रकार अमित से जी। उपलेट हो गए और जिस प्रकार से पत्थरबाजी कांग्रेस भवन में किया गया, ये प्रथा बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ ठीक के है, ठीक है। सद्भावना के लिए चलिए ठीक अमित नहीं जी, है। समय भी इजाजत दे रहे, इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं हम। आप तीनों मेहमान हमारे जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कल जिस तरह से बीजेपी ने राजीव भवन के समय प्रदर्शन किया, इसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ गए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता जो है रायपुर के खमाडी थाना में बैठ गया, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।